अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैं 4 अगस्त का कि 4 अगस्त को मार्केट के अंदर क्या मूव रह सकती है और हमने किस तरफ की ट्रेड करनी है। उससे पहले मैं एक दफ़ा अपनी जो आपका मंडे का एनालिसिस था वो बता देता हूँ। वीकली वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था एंड पे, तो ये आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि यहाँ पे मैंने आपको मंडे की ट्रेड के बारे में क्या कहा था। यहाँ पे लो कन्फर्म है। अगर आपने सेल में जाना है, सेल की तरफ ट्रेड करनी है, तो आप इस तरह सिंपल सेल की यहाँ पे फिप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और आपके सामने सेल का एरिया निकल के आ जाएगा आपका ये 50, 61 और 78, ठीक है। ये आपका एरिया सेलिंग का है। यहाँ पर आपकी ये सप्लाई कैंडल है, आप इसको मार्क कर लें और यहाँ पर आप एविडेंस बनने का वेट करें। यहाँ पे सेल का एविडेंस बनता है तो आपने यहाँ से सेलिंग शुरू कर देनी है H1 के अंदर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि H1 के अंदर मैंने वो फिब लगाई थी और जो एरिया बताया था वो कौन सा एरिया था और वहाँ से मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है। उसके बाद बाय की जो बात की थी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इधर से सेल की फिब लगाई थी ये, ठीक है। और इसके बाद मैंने ऊपर सप्लाई कैंडल मार्क की थी, ये फिब लग गई। और आपको ये 50, 61 और 78 ये हमारा सेल जोन होता है। और उसके बाद ये वाली सप्लाई मैंने मार्क की थी इस तरह से। तो एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं से रिएक्शन दिया और ये खाली रिएक्शन नहीं दिया। 5 मिनट में जो मैं कोर्स के अंदर चीज़ें सिखाता हूँ बिल्कुल परफेक्ट मार्केट ने वहीं से एविडेंस बना के सेल आई है। यहाँ पे डाइवर्जन भी बनी है और उसके बाद ये सेल की इनगल्फ बनी है और एग्जैक्ट मार्केट वहीं से सेल आई है और अच्छा सेल आई है, ठीक है। यानी मंडे की जो ट्रेड थी ये परफेक्ट चली है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वीडियो के अंदर एक चीज़ और बताई हुई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखाता हूँ और यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि मार्केट अगर बाय जाएगी तो वो किस तरह से जाएगी। और फिर दिखाता हूँ कि मार्केट ने बाय के अंदर क्या सीन बनाया। तो वो यहाँ पे मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सीन करना चाहिए मार्केट को। अगर पुलिस जाना है तो जैसे यहाँ से ऐसे घूम के आए इधर और नीचे विक लगा के कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है। तो और यहाँ पर मार्केट इस तरह से डाइवर्जन बनाए और फिर यहाँ से ऐसे मार्केट इधर से बाय जा सकती है दोबारा। अगर ये डाइवर्जन बनाती है तब मार्केट बाय जाएगी, अगर डाइवर्जन नहीं बनती तो फिर मुश्किल है बाय जाना और फिर मार्केट नीचे सेल का ब्रेकआउट भी कर सकती है। अच्छा जी, ये जो बात मैंने की है अब वो जो अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कह रहा हूँ ऐसे मार्केट यहाँ से यानी ये डाइवर्जन बनाए। जो लोगों ने मेरा कोर्स किया हो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डाइवर्जन के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो बाकी ग्रुप के अंदर भी मैंने बताया था कि किस तरह से ट्रेड करनी है और वहाँ पे भी मार्केट ने एविडेंस बनाया था। और मैं अब वीडियो के एंड पे एक अच्छी अपडेट देने लगा हूँ, आप उन्हें पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। अभी यहाँ पे डाइवर्जन बन चुकी है, इसकी रीडिंग देखें, ठीक है। ये अभी जो डाइवर्जन जिन्होंने सीखी हुई उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि इस कैंडल की रीडिंग जो है ये 30 है पूरे, ठीक है। 30 से नीचे होनी चाहिए लेकिन 30 है। और अब प्राइस घूम के आया है तो इसने ये लो स्वीप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला लो स्वीप हो गया और ये बुलिश कैंडल बन गई है। रूल कंप्लीट है यहाँ पे। अब इसकी रीडिंग देखें तो ये 37 है, ठीक है। यहाँ पे वो डाइवर्जन वाला सीन कंप्लीट है और उसके बाद ये मार्केट यहाँ तक जा चुकी है। यानी यहाँ पे डाइवर्जन कंप्लीट हुई है आपकी कोई 30 के एरिए पे, ठीक है। और मार्केट ने 60 लगा दिया, तकरीबन 58 लगा दिया। यानी कोई ये आप लगा लो 28 से 25 से 28 डॉलर की ऊपर की तरफ मूव हो चुकी है। इसको आप 250 पिप या 280 पिप भी कह सकते हैं। तो ये ट्रेड चल चुकी है यानी यहाँ तक। अब एनालिसिस करते हैं कि 4 अगस्त को क्या होगा मार्केट के अंदर, यानी कहाँ से सेल देखना है, कहाँ से बाय देखना है, ठीक है। अभी डेली से शुरू करते हैं और डेली से शुरू करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई न्यूज़ नहीं है इतनी ख़ास, ठीक है। ये एक सिंपल सी न्यूज़ है, इसके ऊपर मार्केट कोई इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं देगी और ज़्यादातर जो है वो टेक्निकल ही चलेगा, ठीक है। और ये वीडियो डेली की जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें डेली की कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होके रनिंग कैंडल है ये। अब सीन ये है कि ये जो 3 तारीख की कैंडल है इसने पिछला लो स्वीप कर दिया है, ठीक है। ये स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है। तो अब क्या बचा, अब एक तो ये वाला हाई बचा है 4080 वाला और उसके बाद ये सारे हाई, ठीक है। 4100 कोई 20-25 वाला एरिया। तो अब मार्केट इस तरफ जा सकती है, डेली के हिसाब से ऊपर जा सकती है क्योंकि कर तो ऐसी ही है ज़्यादातर। देखें ये लो स्वीप करके ऐसे ऊपर की तरफ चलेगी, फिर ये लो स्वीप करके फिर ऊपर की तरफ गई है, जैसे ये लो स्वीप करके फिर ऊपर की तरफ गई है। अब ये लो स्वीप हो गया है तो फिर ऊपर जा सकती है डेली के हिसाब से। वैसे डेली में मार्केट साइडवे है,
ठीक है, ये थोड़ा वो हो रही है, जो इसको करना चाहिए वो इस तरह से काम होता है। ठीक है, अगर आप उसको मार्क करोगे ना, ये एक पैटर्न होता है, इसके ऊपर हम काम नहीं करते, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी के अंदर मार्केट अभी फंस रही है। तो जब मार्केट इसमें बिल्कुल बाउंड हो जाएगी, इसके अंदर फंस जाएगी, तो फिर ये एक तरफ ब्रेकआउट देगी। जिस तरफ ब्रेकआउट देगी उसी का रीटेस्ट करके फिर मार्केट, अगर ये यहाँ से ऐसे बाय का ब्रेकआउट देती है तो फिर ये इसी को रीटेस्ट करके और बाय चली जाएगी। और अगर ये सेल का ब्रेकआउट देती है तो इसी को रीटेस्ट करके सेल में चली जाएगी। ऐसे ब्रेकआउट देने के बाद सेल हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशनें बन सकती हैं, लेकिन यह है कि इसमें एसएल थोड़ा सा बड़ा होता है और ये डेली का सीन है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है जिसमें एसएल भी छोटा हो। और डेली के हिसाब से आपको कंडीशन बता दिया कि अब पहले ये हाई, ठीक है, 4080 वाला, और उसके बाद 4120-25 वाला एरिया आपका आ सकता है बाई की तरफ। ठीक है, और H4 के अंदर जाते हैं तो H4 के अंदर मार्केट ने एक अच्छी इनगल्फ कैंडल बनाई है, बुलिश इनगल्फ। अब जिन्होंने कोर्स किया है उनके लिए तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आप सिंपल बॉक्स लगाओ पूरी इनगल्फ के ऊपर, और 15 मिनट में जाके एविडेंस बनने का वेट करो 50% के पास, और वहाँ से बाइंग शुरू कर दो। ठीक है, H4 के मुताबिक। और इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर H4 के अंदर सीन जो है, इन डाइवर्जन वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, बाकी H4 में बुलिश बुलिश का साइन बन गया है। H1 में जाते हैं तो H1 के अंदर डाइवर्जन बनी हुई है, ये वाली डाइवर्जन कंप्लीट है, बुलिश इनगल्फ है। ठीक है, H1 में बाय के साइन 2 हो गए हैं, H4 में 1 साइन है, और डेली के अंदर भी लो स्वीप है तो वो भी बाय का साइन है। ठीक है, हालांकि मैं सेल बोल रहा हूँ, वीकली में भी सेल का है, लेकिन जब मार्केट कंडीशन चेंज करेगी फ़ौरन से हमने अपनी जो तरीक़ाकार है अपना उसको चेंज कर लेना है। सेल देख रहे थे, बाय का एविडेंस बन गया तो फ़ौरन से बाय की तरफ घूम जाना होता है। ठीक है, मार्केट से ज़िद नहीं लगानी। जब मार्केट ख़ुद बता रही है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ तो हम उसी के साथ रहेंगे तो बचत रहेगी, नहीं तो फिर लॉस होगा। अब सिंपल ये है कि H1 के अंदर जब तक हाई कन्फर्म नहीं होता तब तक हम बाय की फिब नहीं लगा सकते और कोई एरिया नहीं निकाल सकते कि कहाँ से मार्केट बाय के अंदर कहाँ से ऐड हो सकते हैं। वैसे सिंपल ये वाला एरिया बाय का एरिया बनेगा 4030 या 32 वाला, 35 वाला, ये एरिया यहाँ पे मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम में शायद हाई कन्फर्म हो जाता है तो वहाँ पे फिर लगा के ये एरिया बनेगा आपका बाय का। और जब तक H1 में हाई कन्फर्म नहीं होता आप इसको बाय ही देख सकते हो। पहला टारगेट आपको बताया ये 4078 एग्जैक्ट बनता है, 4080 कर लो, उसके बाद फिर ये वाला हाई आपका 4120 वाला, यहाँ तक मार्केट ऊपर बाय में जा सकती है। उसके बाद 15 मिनट में आते हैं तो 15 मिनट में सीन ये है कि अभी छोटा सा एक मार्केट ने गैप डाला है और इसी गैप डालने के साथ ही उसने 15 मिनट में हाई कन्फर्म कर दिया। अब हाई कन्फर्म है तो अब आप इसमें इस तरह से फिब लगाओगे, इस लॉ से आप फिब लगाओगे इस हाई तक। ठीक है, ये आपका फिब लग गई। और अब आपके पास ये डिमांड कैंडल है, यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल डिमांड है, ये एरिया ये आपका शुरू हो रहा है 4036 से, और उसके बाद ये एरिया सारा सपोर्ट का एरिया, यानी ये जो 50 का लेवल है फिब का, ये आपका एग्जैक्ट बाय का लेवल है। इसके साथ एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट सीधी एग्रेसिव आके निकल जाती है या आराम से आके निकल जाती है मार्केट बाय में, यहाँ पर एक दफ़ा बाय की तरफ जाएगी और ज़्यादा चांस है बाय में ही जाए। और अगर ये वाला लो ब्रेक करती है, ये वाला लो, ठीक है, यहाँ पर या ये नीचे वाला, तो फिर मार्केट सेल में जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर सपोर्ट के सामने मार्केट थोड़ा देर वेट करके नीचे आना शुरू होती है तो फिर आपने बाय नहीं करना, एविडेंस बनता है तो बाय करना है, नहीं तो आपने बाय नहीं करना। और इसमें आपको 80% रिकमेंड यहाँ पे यही है कि आपने इसको बाय करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट है, एक तो फेयर वैल्यू गैप है, दूसरा डिमांड कैंडल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाय ही करना है। इसके बाद छोटा टाइम फ्रेम जो 5 मिनट है उसमें जाते हैं तो देख लेते हैं। ये है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। 5 मिनट के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जन नहीं, अच्छे वाली नहीं है, डाइवर्जन नहीं है। ठीक है, 5 मिनट में अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसमें सिंपल वही लेवल तकरीबन निकल के आएंगे, लेकिन थोड़े से वो लेवल ऊपर चले जाएंगे। ये आपका लेवल बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हाई कन्फर्म है तो ये एरिया बनेगा आपका तकरीबन को ये 43 से लेकर और ये एरिया आपका 40 तक का।
तो ये सपोर्ट टेस्ट हो सकती है। मेन चीज़ जो है ये वाली सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा रिएक्शन बाय का देगी और 5 मिनट में भी वहीं पे फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पर 15 मिनट में है। तो ये एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको मैं अगर मार्क करूँ तो ये इस तरह से मार्क होगा यहाँ पे ऐसे। तो ये सपोर्ट भी रीटेस्ट हो जाएगी, फिर वैल्यू गैप भी, डिमांड भी, 15 मिनट का एरिया भी। तो यहाँ पे मार्केट अच्छा साइन बना के बाय हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें देखने की चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। वो चीज़ बनती है तो आप फिर बाय पहले भी देख सकते हो, ऊपर से भी बाय देख सकते हो। वो ये है कि यहाँ पे इस कैंडल की रीडिंग है आपकी 37। तो यहाँ पे मार्केट इधर आती है लेकिन रीडिंग 37 से नीचे जाती है तो फिर भी आप बाय कर सकते हो, यानी हिडन बुलिश डाइवर्जन बन जाए। और बेस्ट ये है कि वो 15 मिनट में बने। ठीक है, 15 मिनट में मार्केट जब इधर आई होगी तो ये RSI आपकी इधर आनी चाहिए, इससे भी नीचे निकल जानी चाहिए। यानी इधर आपकी रीडिंग है 35, ठीक है 35। तो यहाँ पे जब इधर मार्केट आई हो तो वहाँ पे जो बुलिश कैंडल बनेगी उससे पहले जो बेरिश कैंडल होगी उसकी रीडिंग आपकी ये 35 से नीचे निकल जाए। ठीक है, नीचे निकलने के बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से बाय इजीली कर सकते हैं। और पहला टारगेट आपका ये वाला रहेगा यहाँ पे। यानी अगर आप इसको 30-35 के एरिए से बाय कर रहे हैं तो 50 का पहला टारगेट है, फिर आपका लंबा टारगेट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह कल से चैनल के ऊपर जो है मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँगा, यानी हम लाइव ट्रेड किया करेंगे। अब टाइमिंग जो है वो फ़िलहाल फाइनल नहीं है। कोशिश करूँगा कि टाइमिंग भी हम एक सेट कर लें कि किस टाइम पे हमने लाइव आया करना है। फ़िलहाल जो है वो टाइम होगा कल को NY सेशन, न्यूयॉर्क सेशन से शुरू करेंगे। हो सकता है दिन के टाइम पे भी हम लाइव करें। फ़िलहाल जो है वो टाइम फ़िक्स नहीं है, किसी भी टाइम मैं लाइव आ सकता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर कोई साइन बनेगा या अच्छी ट्रेड होगी तो इंशाल्लाह मैं लाइव ट्रेडिंग भी करवाऊँगा आपको यूट्यूब के ऊपर। तो अब रेडी हो जाएं, इंशाल्लाह अब लाइव प्रॉफिट होगा। और बाकी ट्रेडिंग जो है इसके ऊपर मैं बेसिक चीज़ें यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड करने जा रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे ब्रेक इवन करना, हाफ क्लोज, सेंट अकाउंट के बारे में नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस अब इंशाल्लाह बहुत सारी इसके ऊपर चैनल के ऊपर वीडियो आएंगी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, यानी ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोबारा से बोल रहा हूँ। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसके ऊपर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।